गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने इसका प्रीवियस पार्ट पढ़ा था उसके आएगा देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे मेथड्स क्या हैं इसके। ओके, तो नाउ हम देखेंगे कि आगे इसका और मेथड्स क्या है। तो हमने 3 मेथड तो पहले पढ़ लिए थे, आज 4th हमारा मेथड रहेगा रीजनरेशन। ओके, तो व्हाट इज द मीन ऑफ रीजनरेशन? इसमें क्या होता है कि प्लांट एज वेल एज एनिमल, इसमें यदि उसका कोई पार्ट या उसका हिस्सा अलग हो जाता है तो वो पूरा का पूरा पार्ट एक नया पूरा एनिमल या प्लांट फॉर्म कर देता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्ट अलग हुआ है वहाँ पे रैपिडली बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, वो बहुत डिवीजन होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पूरा का पूरी एक नया प्लांट या एनिमल फॉर्म हो जाता है। तो वर्ड अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रीजनरेशन? इन सम ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल, स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी can grow or regenerate to form whole new organisms complete in all respects। यानी जो पार्ट कटा है वो पूरा का पूरा नया प्लांट या पार्ट या एनिमल ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि जब हमारा हाथ कट गया तो पूरा नया ह्यूमन बीइंग बनेगा, ऐसा नहीं होता है। या हमारा कोई हाथ पैर कट गया तो हम पूरे के पूरे फॉर्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एनिमल या प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि रीजनरेशन पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, the process of getting back of full organism from its body part is called regeneration। okay, तो उस पार्ट से पूरे नए पार्ट का बनना ही दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। Regeneration of an organism from its cut body part occurs by the process of growth and development। मैंने बताया कि जब रीजनरेशन होता है, यदि वो हिस्सा या पार्ट या प्लांट का या एनिमल का वो कट जाता है तो उसमें रैपिडली डिवाइड होता है, डिवीज़न होते हैं, और वो रैपिडली डिवाइड होकर डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वो एक नए प्लांट या नई ऑर्गेनिज्म का या नए प्लांट या एनिमल को नया फॉर्म कर लेते हैं। द सेल ऑफ कट बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड रैपिडली टू मेक ए बॉल ऑफ सेल। जब वो पार्ट कट जाएगा तो क्या होता है कि वहाँ पे एक सेल का मल्टीपल डिवीजन होने से क्या होता है कि बॉल की फॉर्म शेप ले लेगा। बॉल की फॉर्म जब वो अंदर है उसके चारों एक सिस्ट बन जाती है। उस सिस्ट में एक क्या होता है कि बॉल में बहुत सारे रैपिडली सेल्स, डिवाइडेड सेल्स बन जाते हैं, बॉल फॉर्म कर लेते हैं। The cell present in the wall of the cells move to their proper place within the ball where they have to form various organs and body parts of the organism। क्या होता है कि जब ये पूरी बॉल में रैपिडली डिवाइड होकर सेल आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्ट मतलब बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं या उस जगह जगह चले जाते हैं जहाँ पे इनको ऑर्गन्स बनाने होते हैं, और ये पूरे वेरियस ऑर्गन को फॉर्म कर देते हैं। दिस इज ए रीजनरेशन। ओके, द सेल देन चेंज देयर शेप्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये आपको पता होगा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इस सेल मेक्स अ टिश्यू मेक्स ए टिश्यू सिस्टम, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी फॉर्म होती है। तो जब ये सेल बन जाती है बहुत सारी, तो क्या होता है धीरे टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और इससे कि नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ये देखिए, दिस इज ए डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया। तो ये फुल होल प्लेनेरिया एक सिंगल प्लेनेरिया, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। आप मेरा कर्सर देखिएगा 1 2 3। तो अब ये क्या होता है कि इसमें क्या तो रीजनरेशन हो रहा है, तो ये छोटा सा पार्ट है। ऐसे तो जब होता है कि नॉर्मल में क्या होता है कि ये पार्ट पूरा कट हो गया तो ये फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ क्या होगा कि रैपिडली क्या होता है सेल्स फॉर्म होती है, डिवाइड होती है और डेवलपमेंट होता है, और ये रैपिडली फॉर्म होकर नया प्लेनेरिया उसने फॉर्म कर लिया। मिडिल पार्ट देखिएगा स्टिपिक नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लिया, और लास्ट जो पार्ट उसने नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फ्रेगमेंटेशन। तो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन? Have you seen that they say fragmentation is only occur in multicellular organism and fission is only occur in the unicellular organism. This is a main difference in fragmentation and fission. Okay, the breaking up the body of single multicellular organism। मैंने बताया कि ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जब किसी ऑर्गन की और किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, या प्लांट की जो होती है, ऑर्गेनिज्म की प्लांट या एनिमल की बॉडी क्या होती है,
बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, और वो डिवाइड होके जो एक पीस बना है वो वापस एक नया जनरेट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. तो ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ अ सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और टू और मोर पीसेस और मैच्योरिंग ईच ऑफ द विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. वो पार्ट अलग हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसका नया फॉर्म होना. दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन. ओके. Example Spirogyra and sea anemone. The main difference between the fission and fragmentation, I told you earlier, is the main difference is the fissions only occur in the unicellular organism and fragmentations occur in the multicellular organism. Okay, the fragmentation is that is fission in unicellular organism break up to form two or more daughter organisms. Here as fragmentation, multicellular organisms break up to more daughter organism. Okay, this is a Spirogyra. What is Spirogyra? Spirogyra actually generally called we algae. Algae क्या होता है, जब बारिश में रेनी सीजन होता है हम देखते हैं कि पॉन्ड में, लेक में क्या होता है कि बहुत ग्रीन ग्रीन हो जाता है. तो ग्रीन क्या है, दिस इज एल्गी स्पैरोगायरा. इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के वापस जो टूटा हुआ पार्ट है वो वापस क्या होता है एक नए प्लांट को डिवाइड या प्लांट पूरी एल्गी को फॉर्म कर देता है. दिस इज स्पैरोगायरा. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज सेंट्रल ऑफ पार्ट. तो क्या होता है ये पार्ट कट कर देते हैं. सेप्टा है बीच सेप्टा यानी इसमें एक बॉल लाइक सेप्टा, यदि बीच से कट हो जाएगा यहाँ पे तो ये एक कट पीस पूरा का पूरा नया स्पैरोगायरा को फॉर्म कर लेगा. यदि आपको देखना है तो आप ये कहते हैं कि पानी या पॉन्ड के पास जाके उस ग्रीन एल्गी को लाइए और स्लाइस पे यदि माइक्रोस्कोप में देखना है तो हमें स्पैरोगायरा क्लियरली नजर आ जाएगा. ओके. Now we come our last topic of asexual reproduction. This is a vegetative reproduction. This is occur only in plants. Vegetative reproduction is also method of asexual reproduction, but this occur in only plants. Okay, this methods occur only in plants. In this method, new plants are obtained from a part of old plants like stem, roots, leaves without the help of any reproductive organ. डिवीजन होने के लिए नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने के लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम. ओके, बट इन दिस मेथड द प्लांट डजंट हैव अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हैव यू सीन द जिंजर? इफ वी टेक जिंजर एंड कट जिंजर एंड हम उनको क्या करें नीचे लगा देते हैं तो नया जिंजर का एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा. This also part of bryophyllum also a part of this method of asexual reproduction. इससे क्या होता है किनारे पे बर्ड्स बन जाती, छोटी छोटी बर्ड्स. और ये बर्ड्स क्या होती है कि यदि आप उनको लगा देते हैं नीचे वाले नीचे तो उस बर्ड से एक नए ब्रायोफिलम प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है. हैव यू सीन पोटैटो? पोटैटोज ऑल्सो हैव ए आई. एक मेच्योर पोटैटो होता है, जो पुराने पोटैटो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक उस पर एक वाइट कलर का आई बन जाता है. उस आई को आप लेके उस आई सहित उस पोटैटो को लेके यदि मिट्टी में लगा देते हैं तो क्या होता है कि उससे एक नया पोटैटो का पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इससे है कि एक प्लांट से एक नए प्लांट का बनना, प्लांट के उसी पार्ट से एक नए प्लांट का बनना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. यानी तो उसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें फंक्शन नहीं लेते हैं. दिस इज ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन तो उसका किसी एक इसका बढ़ना और उसका डेवलप हो जाना. ओके. It is commonly observed that green grass plants spring up in dry field after the rains. This happens because the field have dry stems of the old grass plants all over them. These dry stems have buds which are in the inactive state. जब बारिश होती है जब हम देखते हैं कि चारों तरफ जब बहुत मई जून का महीना होता है या बहुत ड्राई सीजन होता है तो बहुत घास बहुत सूखी सूखी होती है, लेकिन जैसे ही बारिश आ जाती है पूरे मैदान हमारे क्या होता है ग्रीन ग्रीनरी हो जाती है. वो क्यों जाती है? क्योंकि उन फील्ड में क्या होता है ऑलरेडी ग्रास होती है लेकिन वो सूखी होती है, ड्राई होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है. उसमें छोटे बर्ड्स बने होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती है. लेकिन जैसे ही रेन का वाटर उन पर आता है
तो क्या होते हैं वो एक्टिव फॉर्म हो जाते हैं। एक्टिव फॉर्म होने से क्या होता है उसी ड्राई ग्रास से एक नई ग्रास प्रोपोगेट हो जाती है, बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, और इससे क्या होता है कि वेजी प्रोपोगेशन हो जाता है। ओके, तो तभी हमें बारिश के बाद पूरा जो पूरे मैदान होते हैं सारे अक्सर ग्रीन ग्रीन नज़र आते हैं। By getting rainwater, the birds present on dry grass stem get activated and grow to produce new grass plants. Okay, I told you कि वो क्या होते हैं ड्राई होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही पानी बारिश का उस पर आता है तो क्या होते हैं बर्ड्स क्या होते हैं वो एक्टिवेट स्टेम जो होते हैं ग्रास के वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उस बर्ड से नए ग्रास फॉर्म हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, पोटैटो, मनी प्लांट एक्सेट्रा। ब्रायोफिलम मैंने बताया कि इसके किनारे पे तो लीफ होती है ब्रायोफिलम, इसके किनारे पे बर्ड्स बन जाते हैं और इस बर्ड से ही नए ब्रायोफिलम डेवलप हो जाता है। एज वेल एज पोटैटो हैव आइज, इसको आइज को आप नीचे मिट्टी में दबा देते हैं तो वो एक नया पोटैटो फॉर्म हो जाएगा। मनी प्लांट भी ऐसा होता है, मनी प्लांट को आप उसके स्टेम को थोड़ा कट करके आपके पानी में या मिट्टी में लगा देते हैं, थोड़े दिन बाद वो वापस रीजनरेट हो जाता है। ओके, ऐसे लुक एट जैसे ब्रायोफिलम लीफ, तो ब्रायोफिलम लीफ है यहाँ पे किनारे पे बर्ड्स हैं, तो ये क्या होता है कि जब एक्टिवेट होती है तो न्यू प्लांट को पूरी इतनी सी बर्ड्स न्यू प्लांट को डेवलप कर देती है, उसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। ओके, दिस इज पोटैटो, तो आई टोल्ड यू दिस इज पोटैटो हैव ए आई, तो आई इज ऑल्सो फॉर्म ए न्यू प्लांट, तो यहाँ से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ओके, तो दिस इज इट, और टुडेज आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज कंप्लीट। हमने 2 वीडियो में बनाया था, पहले पार्ट 3 मेथड थे और सेकंड पार्ट में 3 मेथड है। तो आज हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है टॉपिक, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।